मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रफीक हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है बेंजोइक एसिड। The most marked characteristic patient pertains to the order and the color of the urine। इसकी सबसे ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक अलामत है वो है पेशाब की रंगत और उसकी बू। It has a marked action on metabolism। बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो है जो रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर उसमें उस पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। इट प्रोड्यूसेस एंड क्योर सिम्टम्स ऑफ यूरिक एसिड डायथिसिस। तो इसमें यूरिक एसिड के रुझान की अलामात जो हैं वो पैदा भी होती हैं और ये उसको ठीक भी करती है। विद यूरिन हाई कलर्ड, जिसमें पेशाब की रंगत तेज होती है, एंड वेरी ऑफेंसिव और बहुत ही बदबूदार पेशाब होता है। एंड गाउटी सिम्टम्स और गंठियावी अलामात होते हैं। जैसे यूरिक एसिड की अलामात हैं कंधे के जोड़ में या पाँव के अंगूठे में जो यूरिक एसिड अगर हाई हो तो गाउटी पेन शुरू हो जाते हैं। अगर पेशाब जो है वो हाई कलर का हो और बदबूदार हो तो फिर बेंजोइक एसिड उसकी दवा होगी। रीनल इनसफिशिएंसी, गुर्दे जो है वो ठीक तरह से काम ना कर रहे हों। चाइल्ड वांट्स टू बी नर्स्ड इन द आर्म्स, और बच्चा जो है वो सिर्फ बाजू में उठाकर ही दूध पिलाया जाना पसंद करता है। विल नॉट बी लेट डाउन, लिटाया नहीं जा सकता, उसको रोएगा। पेन सडनली चेंज देयर लोकेलिटी, दर्द अपनी जगह यकदम बदल लेते हैं, यानी अभी एक जगह हो रहा है तो अभी दूसरी जगह होगा। एंटी साइकोटिक दवा है ये। गाउटी एंड एस्थमेटिक, गंठियावी अलामात इसमें होती हैं और दमे की अलामात इसमें होती हैं। दिमागी अलामात में प्रोन टू ड्वेल ऑन अनप्लेजेंट थिंग इन दी पास्ट, मरीज माजी की जो नाखुशगवार वाकयात हैं उनके बारे में सोचता रहता है। ओमिट्स वर्ड्स इन राइटिंग, लिखते हुए लफ्ज छोड़ जाता है और डिप्रेशन का शिकार होता है। सर की अलामात में वर्टाइगो, इंक्लिनेशन टू फॉल साइडवेज, चक्कर आते हैं और मरीज एक साइड के ऊपर गिरने की उसको कैफियत पैदा होती है, यानी चक्कर आता है तो वो बाईं तरफ घूम जाता है, साइड की तरफ घूम जाता है। थ्रॉबिंग इन द टेम्पोरल आर्टरीज, कनपट्टी की जो शरियाने हैं उनमें तपकन का एहसास होता है, धड़कन का एहसास होता है। काजेज पफिंग अराउंड द ईयर्स, और कानों के गिर्द सोजन या फूले हुए होने का एहसास होता है। नॉइजेस व्हेन स्वेलिंग, निगलते हुए कानों में आवाजें सुनाई देती हैं। अल्सरेशंस ऑफ द टंग, जुबान के ऊपर अल्सर बन जाते हैं। स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर्स, कानों के पीछे सोजन होती है कैप्सिकम की तरह। कोल्ड स्वेट ऑन द फोरहेड, माथे पर ठंडा पसीना आता है। प्रिकिंग एंड पुकर्ड कंस्ट्रिक्शंस ऑफ द माउथ, चुभन का एहसास होता है और जैसे सलवटें पड़ जाती हैं तो इस तरह की कैफियत हो जाती है। मुंह में खिंचाव की इस तरह से एक सलवटों की कैफियत मुंह के अंदर मेम्ब्रेन्स जो है उसकी हो जाती है। बुलिश एंड ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े जो हैं वो नीले हो जाते हैं और उनसे खून बहता है। वेंस, ये जिस्म के ऊपर जो छोटे छोटे ट्यूमर्स, फैट के ट्यूमर्स बन जाते हैं, गोमर्स बन जाते हैं, तो वेंस की भी दवा है। नाक की अलामात में इचिंग ऑफ सेप्टम, नाक का जो पर्दा है दरमियान में पार्टीशन है उसमें खुजली होती है। पेन इन दी नेजल बोन्स, और नाक की हड्डियों में दर्द होता है। कॉपर कलर्ड स्पॉट्स, चेहरे के ऊपर कॉपर के रंग के, तांबे के रंग के धब्बे पैदा हो जाते हैं। रेड विद लिटिल ब्लिस्टर्स, चेहरा सुर्ख होता है और छाले जो हैं वो कम होते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड रेडनेस ऑफ द चीक्स, और गालों के ऊपर सुर्खी के दायरे नजर आते हैं। मैदे की अलामात में स्वेट वाइल ईटिंग, खाते हुए पसीना आता है। प्रेशर इन द स्टमक, मैदे में दबाव होता है। सेंसेशन ऑफ ए लम्प, और मैदे में लम्प का एहसास होता है, ढेले का एहसास होता है। पेट की अलामात में कटिंग अबाउट द नेवल, नाफ के गिर्द काटने वाले दर्द होते हैं। स्टिचिंग इन द लिवर रीजन, और जिगर के मुकाम पर चुभने वाले दर्द होते
मकद के अलामात में स्टिचिंग एंड कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग, मकद में खिंचाव का एहसास होता है और चुभन का एहसास होता है। पुकरिंग कंस्ट्रिक्शन ऑफ द रेक्टम, और रेक्टम में भी वही पुकरिंग की सिलवटें पड़ने की कैफियत पैदा हो जाती है और रेक्टम में भी सुखड़ाव पैदा हो जाता है। इचिंग एंड वाटरी एलिवेशन अराउंड द एनस, और मकद के गिर्द खुजली वाले पानी वाले दाने बन जाते हैं। पखाने के अलामात में पखाना झागदार होता है, फ्रॉथी, ऑफेंसिव, बदबूदार होता है, लिक्विड की तरह होता है, लाइट कलर्ड होता है, रंग उसका गहरा नहीं होता, लाइक सोप साट्स, जैसे साबुन की झाग होती है। बावल मूवमेंट मोस्टली विंडी, और हवा बहुत खारिज होती है पखाने के साथ। पेशाब की अलामात में रिपल्सिव ऑटर, पेशाब में बू ऐसी होती है जो नागवार होती है। चेंजेबल कलर, और पेशाब का रंग भी बदलता रहता है। ब्राउन एसिड, ब्राउन हो जाता है और एसिडिक होता है। एंड्यूरेसिस, बार बार पेशाब आता है। ड्रिबलिंग, पेशाब जो है वो सलसल और बॉल की कैफियत होती है, ड्रिबल करता है, निकलता रहता है गैर इरादी तौर पर। ऑफेंसिव यूरिन ऑफ ओल्ड मैन, और बूढ़े लोगों के बदबूदार पेशाब हो तो तब भी इसको इस्तेमाल करेंगे। एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड की ज्यादती में भी इस्तेमाल होती है। वेजिकल कटार फ्रॉम सप्रेस्ड गोनोरिया, और सुजाक के दब जाने के बाद मसाने की नजलावी कैफियत जब पैदा हो जाए, यानी सिस्टाइटिस हो जाए, मसाने की सोजिश हो जाए, तो उसमें भी इस्तेमाल होगी। सांस की अलामात में होर्स इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त गला बैठ जाता है। एस्थमेटिक कफ, दमी खांसी होती है। वर्स एट नाइट, जो रात को बढ़ जाती है। लाइंग ऑन राइट साइड, और दाईं तरफ लेटने से बढ़ती है। चेस्ट वेरी टेंडर, छाती जो है वो दुखती है। पेन इन द रीजन ऑफ द हार्ट, दिल के मकाम पर दर्द होता है। एक्सपेक्टोरेशन ग्रीन म्यूकस, और सब्ज रंग का मरीज बलगम खारिज करता है। कमर की अलामात में प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी पर दबाव महसूस होता है। कोल्डनेस इन द सेक्रम, और रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है सेक्रम में ठंडक का एहसास होता है। डल पेन इन द रीजन ऑफ द किडनीज, और गुर्दे के मकाम पर एक दुखन का एहसास होता है, डल पेन होता है। वर्स वाइन, जो वाइन पीने से बढ़ सकता है। एक्सट्रीमिटीज की अलामात में जॉइंट स्ट्राइक ऑन मोशन, जोड़ों से आवाजें आती हैं हरकत करने पर। टीयरिंग एंड स्टिचिंग, चीरने वाले और चुभने वाले दर्द होते हैं। पेन एंड टेंडोक्लीज, टखने के पीछे जो बड़ा टेंडन है टेंडोक्लीज, उसमें दर्द होता है। रूमेटिक गाउट, गंठियावी और बाई की दर्दें होती हैं। नोड्स वेरी पेनफुल, और गंठियावी जो गिल्टियां हैं उनमें बहुत दर्द होता है। गाउटी डिपॉजिट्स, यूरिक एसिड के डिपॉजिट्स बनने शुरू, गैंग्लियंस बन जाते हैं, यानी एक तरह की रसोली टाइप स्वेलिंग सी हो जाती है रिस्ट के ऊपर, जैसे हो जाए स्वेलिंग ऑफ द रिस्ट, कलाई के ऊपर भी गैंग्लियंस बन जाते हैं। पेन एंड स्वेलिंग इन द नीज, घुटनों में दर्द भी होता है और सूजन भी होती है। यूनियन ऑफ द ग्रेट टो, और जो पैर का अंगूठा है उसमें सोजिश हो जाती है, सोज जाता है और दर्द होता है। यूरिक एसिड की अलामत है बड़ी। टीयरिंग पेन इन द ग्रेट टो, और अंगूठे में चीरने वाले दर्द होते हैं। बुखार की अलामत में कोल्ड हैंड्स, हाथ ठंडे होते हैं। फीट, पाँव ठंडे होते हैं। बैक, कमर ठंडी होती है। नीज, घुटने ठंडे होते हैं। चिल्लीनेस, सर्दी लगती है। कोल्ड स्वेट, ठंडा पसीना आता है। इंटरनल हीट ऑन अवेकनिंग, और जागने पर अंदरूनी तौर पर मरीज को गर्मी का एहसास होता है। जल्द की अलामात में रेड स्पॉट्स, जल्द के ऊपर सुर्ख रंग के धब्बे बन जाते हैं। इचिंग इन स्पॉट्स, और जगह जगह खारिश होती है। कमी पेशी में वर्स इन दी ओपन एयर, खुली हवा में मरीज की तबीयत खराब हो जाती है। बाई अनकवरिंग, और कपड़ा उतारने से भी तबीयत खराब हो जाती है। रिलेशनशिप में यूजफुल आफ्टर कॉलचिक, तो चूँकि ये जोड़ों के अमराज में सुरंजान या कॉलचिकम जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हकीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद से अगर ये कॉलचिकम वाले जो दवाएं हैं ये फेल हो जाएं गाउट में, तो फिर बेंजोइक एसिड भी काम करती है। आफ्टर कोपेव इन गोनोरिया, और गोनोरिया में कोपेव के बाद इस्तेमाल होती है।
कंपेयर करें इसको नाइट्रिक एसिड के साथ, अमोनियम बेंजोइक के साथ, सेबाइना के साथ और ट्रोपोलियम के साथ। गार्डन नेस्टर्टियम जो है ये भी एक प्लांट किंगडम की दवा है, तो इसमें भी फेटेड यूरिन होता है। एंटीडोट इसका कोपेव है और इनकम्पैटिबल वाइन है। 3rd to 6th पोटेंसी यहाँ पर रिकमेंड की गई है। अगली दवा के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। होम्योपैथी के साथ अल्लाह हाफिज़।